एक और जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में अल्मोड़ा के युवाओं ने गांधी पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। तो वहीं दूसरी ओर संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प को लेकर देश भर में सियासी बहस तेज हो गई है। इधर बागेश्वर में सरयू नदी के तेज बहाव में 7 वर्षीय मासूम के बह जाने से शोक का माहौल है। तो उधर चमोली में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में भविष्य में बड़े भूकंप की आशंका को लेकर सामने आए वैज्ञानिक अध्ययन ने नई चिंता बढ़ा दी है। जबकि हरिद्वार के शिवगढ़ मंदिर में 2 साधुओं के शव मिलने के मामले में पुलिस जांच तेज कर दी गई है। इसी तरह की तमाम अहम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सोनम वांगचुक के समर्थन में अल्मोड़ा के युवाओं का प्रदर्शन, चौघानपाटा में बुलंद हुई लोकतंत्र और शिक्षा की आवाज। सरयू नदी में बहा 7 वर्षीय बालक, कपकोट में हादसे से पसरा मातम। नैनीताल कॉर्बेट के जंगल में गश्त के दौरान बाघ का हमला, साथियों की बहादुरी से वनकर्मी की जान बची। चमोली मूसलाधार बारिश से नारायणबगड़ बेहाल, हाईवे पर मलबा, दुकानों में घुसा कीचड़। देहरादून नर्सिंग बेरोजगारों का स्वास्थ्य मंत्री आवास कूच, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते में रोका। उत्तराखंड में बड़े भूकंप का बड़ा खतरा, नए शोध में मिले अहम संकेत। हरिद्वार के शिवगढ़ मंदिर में 2 साधुओं की हत्या, मंदिर परिसर में दबे मिले शव। भारत चीन सीमा व्यापार को मिली हरी झंडी, 1 अगस्त से तकलाकोट में कारोबार होगा शुरू। सिक्किम की सुरंग में बड़ा हादसा, 27 से अधिक मजदूर फंसे, 7 की गई जान। दिल्ली जंतर मंतर में संसद मार्च के दौरान बवाल, पुलिस कार्रवाई के बाद भड़का देश भर के युवाओं का आक्रोश। सिंधु जल संधि बहाल कराने की कोशिश में पाकिस्तान, कनाडा से मांगी भारत पर दबाव बनाने की मदद। चलिए सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। पिछले 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा हटाए जाने की कार्यवाही को लेकर अल्मोड़ा के युवाओं में नाराजगी देखने को मिली। इसी के विरोध में युवाओं ने अल्मोड़ा के चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और सोनम वांगचुक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने लोकगीतों और नारों के माध्यम से अपनी बात रखी तथा बिना किसी हिंसा के लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने यह भी कहा कि जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों और कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की वे निंदा करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। बागेश्वर के कपकोट स्थित शिवालय मंदिर के पास सरयू नदी में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। अपनी मां के साथ नदी से पानी भरने गया 7 वर्षीय राकेश अचानक पैर फिसलने से तेज बहाव में बह गया। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की और करीब 50 मीटर तक उसकी तलाश की, लेकिन तेज धारा के कारण सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया। राकेश कक्षा 2 का छात्र था और उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कपकोट में किराए के मकान में रह रहा था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सरपदुली रेंज में गश्त के दौरान एक बाघ ने दैनिक श्रमिक पीताम्बर सोनी पर हमला कर दिया। हमले के समय पीताम्बर सबसे पीछे चल रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने उन पर झपट्टा मार दिया। साथ ही वन कर्मियों ने बिना घबराए तुरंत हवाई फायरिंग की, शोर मचाया और लाठियां फटकार कर बाघ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद घायल वन कर्मी को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें काशीपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद वन विभाग ने मानसून के दौरान जंगल में गश्त को लेकर सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने पर फिर जोर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि गश्त हमेशा समूह में की जाए, सुरक्षा उपकरण साथ रखे और जंगल में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। चमोली के नारायणबगड़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया। थराली बगड़ और जीत सिंह मार्केट के ऊपरी पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा।
आधा दर्जन दुकानों में मलबा घुसने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। बरसाती नालों के उफान से इंटर कॉलेज परिसर, छात्रावास और बाजार क्षेत्र में भी पानी व मलबा भर गया। सोमवार सुबह जेसीबी की मदद से राजमार्ग में मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया, लेकिन लगातार बारिश के बीच लोगों में फिर से मलबा हटाने का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी सुरक्षा और बेहतर निकासी व्यवस्था की मांग की है। देहरादून में वर्ष भर नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन लगातार जारी है। सोमवार को भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से मिलने उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास की ओर कूच कर गए। हालांकि आवास से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। देहरादून में वर्षवार नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन लगातार जारी है। नर्सिंग बेरोजगारों का कहना है कि वर्षवार भर्ती लागू करने का प्रस्ताव पहले भी शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इसके बजाय नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने इसे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बताते हुए जल्द मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में भविष्य में बड़े भूकंप की आशंका को लेकर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है। जर्नल ऑफ एशियन अर्थ साइंसेज में प्रकाशित शोध के अनुसार हिमालय के नीचे स्थित मेन हिमालयन थ्रस्ट यानी MHT क्षेत्र में लगातार भूगर्भीय तनाव जमा हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही वह क्षेत्र है जहां भविष्य में मध्यम से बड़े भूकंप आने की सबसे अधिक संभावना मानी जाती है। शोध के दौरान उत्तराखंड के नीचे करीब 180 किलोमीटर तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण भूगर्भीय संकेत मिले हैं। अध्ययन में 8 से 20 किलोमीटर की गहराई पर चट्टानों के भीतर द्रव और कमजोर परतों के प्रमाण भी मिले हैं, जो फॉल्ट पर फिसलन बढ़ाकर बड़े भूकंप की संभावना को बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अध्ययन भविष्य में भूकंप के खतरे को बेहतर ढंग से समझने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव स्थित एक शिव मंदिर में 2 साधुओं के शव मंदिर परिसर में दबे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार दोनों साधु सोमवार सुबह मंदिर में दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान मंदिर परिसर में जमीन के भीतर दोनों के शव बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में एक साधु का गला दबाने और दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस को उन 3 साधु वेशधारियों पर संदेह है, जो शनिवार रात मंदिर में ठहरे थे और घटना के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। भारत चीन सीमा व्यापार को लेकर कई दिनों से बना असमंजस्य अब खत्म हो गया है। चीन के कस्टम और व्यापारिक अधिकारियों की ओर से कारोबार शुरू करने का आधिकारिक संदेश धारचूला प्रशासन को मिल गया है। इसके बाद तय किया गया कि भारतीय व्यापारी 1 अगस्त को तिब्बत की तकलाकोट मंडी में प्रवेश कर व्यापार की शुरुआत करेंगे। प्रशासन ने सभी व्यापारियों को सूचना दे दी है और व्यापार के लिए ले जाए जाने वाले सामान की सूची भी चीनी अधिकारियों को भेजी जा रही है। इस वर्ष 113 व्यापारियों और उनके सहायकों को ट्रेड पास किए गए हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि अनुमति मिलने में हुई देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब व्यापार के लिए सीमित समय ही रह गया है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC की तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में मीथेन गैस विस्फोट के बाद बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट के कारण हुए भूस्खलन से सुरंग का एक हिस्सा मलबे में दब गया, जिससे 27 से अधिक मजदूर अंदर फंस गए। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 7 मजदूरों की जान जा चुकी है। सूचना मिलते ही NDRF, SDRF, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन सुरंग के भीतर जहरीली गैस, ऑक्सीजन की कमी और कम दृश्यता के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पश्चिम बंगाल से विशेष गैस प्रोटेक्शन उपकरणों से लैस टीम भी बुलाई गई है और सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया, जिससे कई छात्र और युवा घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि कार्रवाई के बाद जंतर मंतर स्थित आंदोलन स्थल को हटाया गया
और मंच व अन्य सामान को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस की लाठियों में कीलें लगी थी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद देश भर के कई युवाओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। इस बीच सोनम वांगचुक ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को संसद में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता या संसद की ओर से कोई प्रतिनिधि सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर यह आश्वासन नहीं देता कि युवाओं की मांगों पर मानसून सत्र में गंभीरता से चर्चा होगी, तब तक वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार इसे बहाल कराने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान दौरे पर पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से इस मुद्दे पर समर्थन और सहयोग की अपील की। डार ने कहा कि कनाडा सहित मित्र देश भारत पर संधि को बहाल करने के लिए दबाव बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधि की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने में भूमिका निभाएं। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्यवाही नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु बेसिन की 6 नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह उत्तराखंड, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकलंस न्यूज के साथ। नमस्कार।